कटनी से बोल रहे हैं, ये अमन जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, देवों से संबंधित एक अंतिम जिज्ञासा है। आप कल एक समाधान में बोल रहे थे कि देवगति में सारे वैमानिक, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी देव मनुष्यों से भी ज़्यादा दुखी हैं और सौधर्म इंद्र भी दुखी है। तो यह समझ में नहीं आया कि देवगति में ऐसा क्या दुख होता है कि देवों को मनुष्यों से भी ज़्यादा तनाव होता है और सौधर्म इंद्र को ऐसा क्या दुख होता है, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रत्येक व्यक्ति का अपने आसपास के जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, इसको देखने का अपना एक दृष्टिकोण होता है। जैसे प्राय करके किसी एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए रखे हैं और दूसरे किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए रखे हैं, तो 1 करोड़ वाला व्यक्ति स्वभाव से ही अपनी बुद्धि में ये धारणा बना लेता है कि हमसे भी बहुत ज़्यादा सुखी है। लेकिन हकीकत में वहाँ उस व्यक्ति की सिर्फ वैभव और उसकी भोग की वस्तुओं को देख कर के हम ये तय नहीं कर सकते कि उसका मन सुखी है क्या दुखी है। वहाँ स्वर्ग में जो सुख है वह सिर्फ हमारी अपेक्षा से ही है कि हमसे अधिक मात्रा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि की अपेक्षा से अधिक अधिक भोग की वस्तु मात्र विद्यमान है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि उसको जो उपलब्ध वहाँ का सुख है, उस सुख को प्राप्त हो करके, उस भोगों को प्राप्त करके वो सुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कोई नहीं तय कर सकता। निरंतर जो सम्यक दृष्टि देवी देवता वहाँ होते हैं, वह निरंतर अपने उन भोगों के प्रति उदासीन भाव और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होने के कारण वह मनुष्य शरीर को प्राप्त करके नाना प्रकार के तप और ध्यान, चिंतन, मनन करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। दूसरा दुख ये भी होता है कि अपने से अधिक वैभव, अप संपदा, अनेक प्रकार की सुंदर देवी देवताएं के रूप, लावण्य, श्रृंगार, हाव भाव देख करके भी अपने को प्राप्त वहाँ जो भोग वस्तु है वो फीका फीका सा ही हमेशा उनको लगता है। जैसे हमारा मन होता है कि जो हमारे पास है उसमें हम कहाँ संतुष्ट हैं। जैसे हमारा मन असंतुष्ट है, हमारे पास जो भी माता पिता, धन, वैभव, जो कुछ भी हमारे पास है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। ऐसे वह भी इसी प्रकार के मानसिक स्थिति में रहते हैं। देव बन गए इसका मतलब यह नहीं कि संसार और संसार की सारी भावनाएं, कषाय उनके अंतर में नहीं होती। उनके अंदर भी सेम हमारे जैसी लालसा, कामना, अनेक प्रकार के भोग और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये आकुल व्याकुल परिणाम वहाँ भी होते हैं। लेशा है, कषाय स्थान है, चतुर्थ गुण स्थान है, तत्संबंधी जो विचार, जो भावना, जो लालसा, जो आसक्ति, जो अभिलाषा, अनेक प्रकार के द्वंद्व जो मन में हमारे संघर्ष चलता रहता है मानस पटल पर, वह सब वहाँ भी चलता है। देव है इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई हमसे बहुत आगे निकल गए, बस एक गति है वो, लेकिन वहाँ आत्मा का जो स्वभाव है हमारे जैसा ही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि वहाँ बड़े भोग विद्यमान है तो दुख भी बड़ा होता है। किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 5 लाख रुपए रखे हैं, तो उसके 5 लाख चले गए तो उसका 5 लाख की अपेक्षा से दुख होगा। किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए रखे हैं, उसका 100 करोड़ कभी किसी दिन घाटा लग गया तो उसका दुख भी उतना बड़ा होता है। इसलिए देवादि गति में भी अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए हम लोग समझा देते हैं, अथवा आचार्यों के द्वारा भी कई बार उपदेश दिया, वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई नारकम छाया तपस्तयोर वेद प्रतिपाल यतोर महान। ऐसे कई जगह प्रेरणा दी गई है कि अगर आज वर्तमान समय में मोक्ष फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप देवादि गति प्राप्त कीजिएगा। लेकिन देवगति भले ही सुख और भोगों से समृद्ध क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि जीव को वह भोग भी हमेशा चुभते ही है, दुखदायी ही लगते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि के लिए तो मनुष्य गति में भी सुख है, देवगति में भी सुख है, त्रियंज गति में भी सुख है। तो इसलिए सम्यक दृष्टि देवताओं की अपेक्षा से वह कभी भी वहाँ रमते नहीं है। देवों का
अपना अलग ही दुख होता है। जैसे मनुष्यों को दुख होता है वैसा ही उनको भी अपनी लेस्या धन दौलत आदि के बारे में भी दुख पहुंचता है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही है कुमारी शिवानी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी हितांशी जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म क्यों करना चाहिए? हम लोग अनंत काल से संसारी जीव ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से आए हैं और फिर संसारी जीव बने हैं। हम अनंत काल से ऐसे ही है, क्रोध मान माया लोभ, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, 25 प्रकार की कषाय, 6 लेशाएँ, शुभ अशुभ लेशाएँ, सुख दुख पुण्य पाप। हम लोग कभी भी किसी भी जाति में, धर्म में, पंथ में जन्म लिए हैं तो यही सारे काम हम लोगों ने किए हैं। वास्तविकता में धर्म क्यों किया जाता है? एक व्यक्ति है, कोई भी संसारी, जैसे मैं हूँ चाहे आप हो, और उसको ये लगता है कि मुझे मेरा जो मन है, मेरी जो आँखें, कान, नासिका, जिह्वा, स्पर्शनेंद्रिय है, इसको अपन 5 इंद्रियां बोलते हैं, तो किसी संसारी जीव को कभी ये लगने लग जाता है कि मुझे मेरे मन को और 5 इंद्रियों को सुंदर शोभा देने वाला, प्रशस्त, अच्छे काम करने वाला निर्माण करना है। उस समय उस व्यक्ति को ऐसे जो महायोगी है, जिन्होंने अपने मन और अपने 5 इंद्रियों को शुद्ध किया, शुभ बनाया और उसका अच्छा उपयोग करते हुए अपना जीवन यापन किया, ऐसे उन महापुरुषों के द्वारा जिन साधनाओं का आधार लेकर के उन्होंने अपने मन और 5 इंद्रियों को पहले अशुद्ध अवस्था से शुभ बनाया और शुभ अवस्था से शुद्धावस्था में निर्मित किया। इसलिए हमेशा हमें अपनी सभ्यता का, अपनी मर्यादा में रहने का और अपनी आत्मा को सुंदर गुणों से सुशोभित करने के लिए मात्र धर्म करना चाहिए। धर्म करने का तात्पर्य सिर्फ पाप का विनाश और पुण्य की प्राप्ति नहीं होता। धर्म का मूल उद्देश्य है गुणवान बनना, पुण्यवान बनना। यह धर्म करते समय बीच में मिलने वाला एक फल मात्र है। हमारा लक्ष्य पुण्य कमाना कभी नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म करने का मूल लक्ष्य होना चाहिए गुण कमाना, गुणवान बनना। इसलिए ध्यान रखना, आप यथाशक्ति अपने जीवन में साधु संगति, प्रभु भक्ति, शास्त्राध्ययन, मंत्रोच्चारण, स्तोत्रों का पठन पाठन, अन्य प्रकार के जो निषेधात्मक वस्तु पदार्थ है जिसका जिनेंद्र भगवान ने निषेध किया है कि आपके आचरण में, जीवन में नहीं होना चाहिए, उन वस्तुओं से दूरियां बनाए रखते हुए कोशिश करें कि गृहस्थाश्रम हो चाहे संन्यास आश्रम हो, आप जहाँ भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वहाँ रह करके अपने पति के माध्यम से, पत्नी का सहयोग लेकर के, माता पिता, पुत्र पुत्रियाँ, इनका सहयोग प्राप्त करते हुए निरंतर अपने मन, अपनी 5 इंद्रियों को गुणों के सांचे में ढालने की दिशा में ही हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप संन्यास अवस्था में हैं तो भी आपको 28 मूलगुण है अथवा अनुव्रत है अथवा प्रतिमा है, अन्य प्रकार के छोटे छोटे व्रत अपन लेते हैं संन्यास के मार्ग पर, उन व्रतों को धारण करने के उपरांत भी हमारा लक्ष्य सिर्फ गुणवान बनना ही होना चाहिए। इन के इन प्रकारेण हम तप करें, ध्यान करें, चिंतन करें, अध्ययन करें, अनेक प्रकार की दिव्य साधना करें, कठोर से कठोर उग्र तपस्या क्यों न करें, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ पाप काटने और पुण्य कमाने के लिए इस लक्ष्य को लेकर के ना करें। ये तो आपका ऑटोमेटिक होता ही रहेगा। पाप का भी विनाश होगा और पुण्य की भी प्राप्ति होगी, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए मन को गुणवान बनाना है, वाणी को गुणवान बनाना, चक्षु को गुणवान बनाना, कर्नेंद्रिय को गुणवान बनाना, उठना बैठना चलना, हमारे आसपास के जितने भी जीव जगत है, मनुष्य है, त्रियंश है, देवी देवताओं का भी यहाँ आवागमन होता है, तो इन तीनों से हमारा, मनुष्यों से, त्रियंशों से और देवताओं से हमारा व्यवहार बहुत शोभा देने वाला हो, गुणवान हो। इसीलिए हमें धर्म करते रहना चाहिए। धर्म का लक्ष्य गुणवान बनना ही होना चाहिए, पुण्यवान बनना नहीं।
अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती हितांशी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा सिंघई। नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी, मेरी जिज्ञासा है कि निदत निकाचित की महर्षि जी, मेरी जिज्ञासा है निदत निकाचित क्या होता है? निदत्ते निकाचित कर्म होता है जब कभी कोई संसारी जीव है, कोई भी क्यों ना हो, वह कभी कभी ऐसे खोटे काम कर लेता है, मुनि निंदा कर लेता है, प्रभु की निंदा कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है, ठहाके लगा लेता है, उनके दोषों का ढिंढोरा पीटता है, साधकों के तपस्वियों के जीवन की कमियां खामियां जान करके उनका अट्टहास बना लेता है। अट्टहास का मतलब जानते हो? ठहाके लगा के हंसना, चार लोगों के बीच में उसकी मस्करी उड़ाना। तो ये सारे कर्म करता है। भले ही आप जो बोल रहे हो वो सत्य हो, भले ही किसी भी मुनि के द्वारा, अरिका के द्वारा, श्रावक श्राविका के द्वारा किसी प्रकार का दोष लगा भी क्यों ना हो, वो सारे दोष सत्य स्थापित क्यों ना हुए हो, तो भी आप उस विषय को लेकर के अपने मन में उसकी खुशियां मना लेते हो और उन खुशियों के द्वारा आप दूसरों के सामने उन दोषों को बार बार प्रकट करते हो कि देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ऐसा किया। तो ये जो होता है निंदक, ऐसे निंदा करने के कारण आत्मा में ऐसे तीव्र कर्म का बंध बांध लेता है आदमी कि उसको किसी भी तपस्या से, किसी भी मंत्र से, किसी भी भक्ति से, किसी भी साधना से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो जिस कर्म के बंधन बांधने के बाद उस कर्म को किसी भी प्रकार से काटा ही नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, उसको सिर्फ भोगा जाता है। जितनी मात्रा में उसने कर्म का बंध बांधा है वह कर्म उतनी ही मात्रा में पूरा का पूरा फल देता है। उसको बोलते हैं निदत्त निकाचित कर्म। महर्षि जी, अगर किसी को बहुत सालों से कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं हो रही, सारे उपाय कर चुके, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए, आत्मनिंदा करना चाहिए। औषधि दान कभी पूर्व जन्मों में दिया नहीं होगा तो जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार की आदि व्याधि उपाधियां घिर जाती है। नमोस्तु महर्षि जी। वह कर्म जो कभी काटा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, क्षय नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ भोगना ही पड़ता है, उसे निधत्त और निकाचित कर्म कहते हैं, जो मुनियों की निंदा आदि करने से बंधित आता है। इसके बाद जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती सुधा जी सिंघई। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान पूर्व जीएसटी ऑफिसर श्रीमान यशवंत जी सिंघई। आदरणीय चाचा जी। महाराज जी को कोटि सा नमोस्तु, सभी को जय जयंत। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? अनर्थ दंड शब्द का तात्पर्य होता है अनावश्यक क्रिया करना। जो भी हम क्रिया करते हैं उस क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हम उसको करते हैं। जैसे कि बैठे ज़मीन खोदना अपनी उंगली से, कहीं पैदल चल रहे जाते जाते पेड़ की पत्तियां तोड़ते चले जाना, बैठे हैं हाथ में किसी ने माचिस की तिल्ली दे दी, डिब्बी दे दी, बैठे दो चार माचिस की तिल्लियाँ जला करके उसके मज़े ले रहे हैं। तो ये जो अनावश्यक कार्य हमारे द्वारा होता रहता है बैठे उपद्रव जैसा, तो इसको अनर्थ दंड कहते हैं। जिन क्रियाओं के द्वारा हिंसा होती है और वो सारी क्रियाएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी नहीं थी। जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक चूल्हा जला लो, लेकिन खाना बनाना था इसलिए आपने जला लिया, तो ये तो आवश्यक हो गया। लेकिन चूल्हा जला दिया, फिर बुझा दिया, फिर जला दिया, मजाक करने के लिए बैठे बस चूल्हा जला रहे, अग्नि जला रहे, पंखा चला रहे, अनावश्यक रूप से, उसको अनर्थ दंड कहते हैं। तो जो क्रियाएं हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं थी उन क्रियाओं को निरंतर करना, और उसमें हिंसा आदि बहुत सारी चीज़ें होती, इसलिए उसको अनर्थ दंड कहते हैं। महाराज जी,
क्या बैठे कुर्सी पर बैठे हुए पैर हिलाना ये भी आएगा, और जो पढ़ते समय हिल हिल के पढ़ते हैं वो नहीं, भी आएगा? वो अनर्थ दंड में नहीं आएगा। जिसमें हिंसा होती है, जिन क्रियाओं में हिंसा घटित होती है, उसको हम अनर्थ दंड कहेंगे। बैठे हैं अपना पैर हिला रहे तो आदत होती है, अनकॉन्शियस माइंड में होता है, अज्ञात रूप से कई बार हो जाता है ऐसा। हम उसको अनर्थ दंड नहीं कह सकते, उसको हम प्रमाद कहते हैं। हम बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, उंगली चटका रहे हैं, जम्बाई ले रहे हैं, हाँ, स्वाध्याय करते समय ऐसे डोल रहे हैं, तो ये प्रमाद के कारण होता है। इसके अनावश्यक क्रियाओं को करना जिसमें अनर्थ हिंसा- दंड कहलाता जिसमें है। हिंसा घटित होती है। जिसमें हिंसा होती है उसको अनर्थ दंड कहते हैं। पूज्य महर्षि जी, आकाश जैन अशोकनगर से एक प्रश्न रख रहे हैं, पूछना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, देखा जाता है कि मंदिर में कोई व्यक्ति अकेला दर्शन कर रहा हो तो उसका कोई शत्रु उसे मंदिर में ही मारने आ जाता है। वह मंदिर में चोरी का उद्देश्य लेकर नहीं आता, बल्कि किसी से बदला लेने के लिए मंदिर जैसी पवित्र जगह में ही उसे मारने के लिए आ जाता है। तो ऐसा यदि किसी के साथ हो तो उस व्यक्ति को जिसे मारा जा रहा है अपने बचाव के लिए मंदिर जैसी पवित्र जगह पर विरोधी हिंसा करना चाहिए या अपना बचाव नहीं करना चाहिए? भले ही मर जाओ या पिट जाओ, फिर भी मंदिर में भगवान की भक्ति ही करते रहना चाहिए क्या? किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये हम कभी भी निर्देश नहीं दे सकते कि उसको वहाँ चुपचाप खड़े रहना चाहिए, सामने भगवान है और छाती पर गोली खा लेना चाहिए, अथवा कुछ भी किसी प्रकार का प्रहार करता है तो प्रहार सहना चाहिए। मैं ये कह नहीं सकता, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसको अपने बचाव के लिए उसको सामने वाले व्यक्ति को मार देना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब पांचों पांडव मुनि दीक्षा लेकर के एक साथ खड़े हैं, अभी अभी उन्होंने वस्त्र मात्र उतारे हैं, वो सारे वस्त्र आभूषण अभी बगल में ही पड़े हैं, और वह पांचों दिगंबर अवस्था में खड़े हैं, और वहाँ उनका पूर्व जन्म का कोई वैरी आया, और वैरी आकर के वो सारा जो सोना चांदी वहाँ उन्होंने गले की हार मालाएं उतारी थी उसको अग्नि में गर्म कर लिया और पांचों पांडवों के गले में उसको डाल दिया। उसमें से नकुल और सहदेव शायद उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा, तो उनकी रक्षा के लिए भाव उत्पन्न हो गए उनके अंदर। तो बाकी के तीनों का तो केवल ज्ञान हो गया उस उपसर्ग के कारण, और बाकी के जो नकुल और सहदेव थे उनको वहाँ से उनका मरण हुआ और वो सर्वार सिद्धि में देव बन गए। तो अगर उन्होंने उनके विकल्प नहीं किया होता तो उनको भी वहाँ केवल ज्ञान हो जाता। तो कोई किसी को कैसे कहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान नेमिनाथ के समोशरण में कृष्ण भगवान ने प्रश्न पूछ लिया कि हे प्रभु, ये द्वारिका नगरी जो हमने बसाई है, देवताओं के द्वारा निर्मित है, इसका भविष्य क्या है। उसी समय नेमिनाथ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख करके ये बताया कि आज से 12 साल बाद ये द्वारिका नगरी जल करके भस्म हो जाएगी। उसी समोशरण में द्वीपायन नाम का कोई श्रावक बैठे थे, और वो नेमिनाथ भगवान ने उनका नाम लिया कि इसी के द्वारा यह द्वारिका नगरी जलेगी। अब नेमिनाथ भगवान ने अगर उनका नाम नहीं लिया होता तो ना वह द्वीपायन श्रावक उठता, ना मुनिपद लेता, ना ही उसको रिद्धिया सिद्धिया होती, ना ही कुछ होता। अब इसमें केवल ज्ञानी अगर केवल ज्ञान में जान चुके थे कि इसी व्यक्ति के कारण ये अब बाकी के लोगों को तो पता नहीं था, पता तो केवल ज्ञानी को पता था, तो वो अगर नहीं बोलते भगवान तो आप सोच लो क्या होता। अब भगवान ने बोल दिया तो द्वीपायन श्रावक जो वहाँ बैठे थे उसको पता भी चल गया, और पता चल गया तो उसको लगा कि भाई मेरे द्वारा क्यों किसी की जीवन, तो घर में बीवी बच्चे माता पिता सब बैठे इंतज़ार कर रहे होंगे, नाश्ता विश्ता बना के तैयार रखा होगा कि बाबूजी गए समोशरण में प्रवचन सुन करके आएंगे और अपने काम पे जाएंगे। वो लौट के घर तो गए नहीं। अब मुनि महाराज के नेमिनाथ भगवान के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। एक तो उनका नाम नहीं ले सकते थे, नाम नहीं लेते तो बेचारा द्वीपायन सीधा घर चला जाता, घर जाता तो ना रिद्धि सिद्धि प्रकट होती, ना द्वारिका नगरी जलती। दूसरा, अगर उन्होंने केवल ज्ञान में ये देख लिया है कि मेरे बोलने से ये मुनि बनेगा,
मुनि बन करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त करेगा तो उसको एक लाइन और बोल देते, भज्जा बैठ जा दीक्षा भिक्षा भी मत ले, 12 साल बाद ले लेना, तो टल जाता। तो टलने का जो हम लोगों की बुद्धि है ना, ये लालची बुद्धि, ये हमेशा संकट टल जाए, विपत्ति टल जाए, बुरी परिस्थितियां टल जाए, बुरा आदमी बदल जाए, कुछ सुधार आ जाए, ये हम जैसे अज्ञानी लोग ही सोच सकते हैं। लेकिन ये संसार में जो कुछ भी घटनाएं हैं, जिसका जितना सुख और दुख लिखा है, उसको उस व्यक्ति के द्वारा उतना सुख और दुख तो भोगना ही है। उपाय उपाय उपाय, ये हर बात में उपाय ढूंढने की आदत तो बस खाली हम जैसे मंदबुद्धि इंसानों की ही हो सकती है। इसलिए उपाय ढूंढना थोड़ा सा बंद कर लेना चाहिए और शांत सहज सरल, जो भी तुमने पूर्व जन्मों में जिस आत्मा के साथ बुरा बर्ताव किया, निंदा नालस्ती गाली गलौच मारपीट किया, वही इस जीवन में तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र बन करके आकर के तुम्हारे जीवन में जहर बोएगा। सब कर्माधीन व्यवस्था है। अगर आप इस कर्माधीन व्यवस्था के चक्र से अगर छूटना चाहते हो तो जो भी आपके जीवन में दुख है, परेशानी, विपत्ति है, उस विपत्ति में भी आप धैर्य, साहस, हिम्मत के साथ सब्र रखते हुए, जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए, और उस विपत्ति को दूर करने का पहले मन हटाओ अपने दिमाग से। ये दूर हो जाए, ये ज्यादा दर्द देता है बकाया उस व्यक्ति के। मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई पति है, कोई पत्नी, महीने में 2-3 बार मार लेता है, लेकिन वो आदमी जो मार खाता है वो पूरे महीने भर टेंशन में रहता है कि ये सुधर जाए। बाकी अगर मान लो किसी ने थप्पड़ भी मार दिया तो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 मिनट का दर्द होता है, लेकिन वो सब चीजें ठीक करने के चक्कर में वो महीनों तक खुद को परेशानी में रखता है। तो ये सब अज्ञान है। इसलिए लोगों को ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा प्रेरणा देता हूँ कि आप ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए। हमारा भी जीवन है, साधु का जीवन है, नाना प्रकार की शांति अशांति, सुखद दुखद सारी चीज़ें हम लोगों के साथ भी जुड़ी रहती है। और हम तो कभी भी अपनी सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करते ही नहीं है। जो निंदा हो रही है, जो आलोचना हो रही है, जो घृणा हो रही है, जिसको जो बोलना है, जिसको जो ताना मारना है, सब मारते रहो भैया, ठीक है, हाउ ठीक है, कर लो। सीधा सा गणित है, क्या कर सकते हैं। आगे अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान आदरणीय चाचा जी यशवंत जी सिंघई। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल भैया। मंचासीन आध्यात्मिक संत, अति कुशल प्रवचनकार, दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज मुनि श्री अभिचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुनिराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थ जीवन का अटल सत्य अथवा असली सत्य क्या है? देखो, गृहस्थ जीवन का सत्य और संन्यास जीवन का कोई असत्य कोई चीज़ होती नहीं है। संसार का सत्य होता है, ये 8 कर्म के बंधन में बंधने वाले सारे संसारी जीव है। चाहे आप मुझे ले लो, चाहे आप अपने आप को ले लो, सभी के पास 8 कर्म हैं। और 8 कर्म के जो सुख और दुख हमने संचित किए हैं पूर्व जन्मों में, वो हमें भोगते हुए ही आगे बढ़ना है। किसी का कोई सत्य कुछ होता धरता है नहीं। 8 कर्म में बंधन में बंधे हुए हम लोग हैं। थोड़ा बहुत ऐसा कुछ अपनी बुद्धि की चतुराई से करे कि जिसके कारण ये 8 कर्म का बंधन थोड़ा सा ढीला पड़े, बस वही एक मार्ग होता है। गृहस्थ जीवन का सत्य क्या है? तो साधु जीवन है चाहे गृहस्थ जीवन है, अपने अपने कर्म के फल को दोनों ही जगह भोगना है। और शांत बुद्धि से, संतोष बुद्धि से, थोड़ा सा धैर्य रख करके, सत्पुरुषों के साथ अपना जीवन में थोड़ा परिचय रख करके, अपनी जो भी संसार की आदि व्याधि उपाधि पीड़ा आपके जीवन है, उन सारी चीज़ों का कभी भी शाश्वत निदान अथवा उपाय नहीं होता। ध्यान रखना, हमें उन्हीं के साथ जीवन चलना होता है। बहुत लंबा समय चलने के बाद थोड़ा बहुत हमारे जीवन के आसपास के बुरे लोग हट जाते हैं। बहुत लंबा समय हमें तय करना होता है इन सारी चीज़ों के साथ। आप सोच लीजिएगा, 9 जन्मों में साधना तपस्या मुनि बन करके लाखों वर्षों तक दिगंबर अवस्था में हजारों सैकड़ों करोड़ों बार भी केसलोच करते हुए कोई पार्श्वनाथ भगवान का जीव आ रहा है, लगातार 9 जन्मों में मुनि बन करके।
कितने केशलोच, कितनी ठंडी गर्मी, कितनी बार एकासन, कितनी बार उपवास किया, कितनी धरती पर पैदल दिगंबर अवस्था में विहार किया, सुख दुख ठंडी गर्मी सब भोग लिए। ये सारी साधना तपस्या करते हुए आने वाला वह जीव कभी भी 9 जन्मों में किसी के साथ ना राग किया, ना द्वेष किया, ना घृणा की, ना नफरत किया 9 जन्मों में। और 10वें भव में जब वो तीर्थंकर बन गए तो भी उनके 9 जन्मों के पहले का जो दुश्मन था वो आ करके उनके जीवन पे और इतना बड़ा संकट ढा रहा है। तो आप सोच लीजिए, आप तो अभी मुनि बनने की यात्रा शुरुआत ही नहीं हुई। पिछले जन्म में भी घर गृहस्थी बसाई थी, उसके पिछले जन्म में भी घर गृहस्थी बसाई थी, तो वहाँ लंगड़ियाँ तंगड़ियाँ, राग द्वेष, हना मारी, मुक्का मारी सब किया। और वही सारे जीव आपके अगल बगल में, कोई माता, कोई पिता, कोई पति, कोई पत्नी, कोई पुत्र बन करके आपके आसपास आएंगे, आपको उतना दर्द देंगे जितना आपने उनको दिया। उसका उपाय एक ही है, जिसके द्वारा जो आपको दर्द पीड़ा मिल रही है उस पीड़ा को पूरा पीने के अलावा और आपके पास कोई भी उपाय नहीं होता। बीच में अगर कोई ऐसे दुख के सारे सिस्टम खत्म करने का उपाय योजना होती तो फिर ध्यान रखना, इस संसार में कोई सन्यासी नहीं लेता, क्योंकि हर समस्या का समाधान, हर विपत्ति का समाधान, हर जो भी तुम्हें टेंशन, तनाव, घबराहट, बेचैनी, दरिद्रता आ रही है, उन सारी समस्याओं का अगर समाधान कहीं बीच में होता तो आपको क्या लगता है, हम इधर एक बार खाना खा रहे, कैशलोच कर रहे, पगला गए का है? तो ये जो आप लोगों को बार बार दिमाग में एक प्रशिक्षण मिलता है बचपन से लेकर के जवानी बुढ़ापे तक, उपाय पूछ लो, कुछ उपाय पूछ लो, कुछ उपाय पूछ लो, ये उपाय पूछने की आदत ने हम लोगों को बहुत शिक्षा से दूर रख दिया है। ये ध्यान रखना हमेशा, कोई कभी उपाय होता नहीं है। और अगर कहीं शास्त्रों में, कहीं ग्रंथों में मंत्र के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा कोई उपाय लिखा भी मिलता है तो ये आपके लिए नहीं है। ये सारे मंत्र, सारे स्तोत्र हमेशा भाग्यवान लोगों के ही काम आते हैं। जिसका पहले से ही दुर्भाग्य चल रहा है, जिसका पहले से ही अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, जिसका नाना प्रकार की यातना और पीड़ा, पूर्वजन्म के वैरी, पूर्वजन्म के किए खोटे काम जिसको भोगने में मिल रहे हैं, वहाँ कोई उपाय कभी बीच में आ ही नहीं सकता। ये ध्यान रखना। सबसे पहले हमें ये दिमाग डेवलप करना पड़ेगा कि मैंने जो भी पूर्वजन्म ने कर्म किए हैं 99% तो उसको पहले तो भोगने के लिए दिमाग को तैयार करो। बाय चांस अगर तुम्हारा मनोबल मजबूत है, धैर्य बहुत बलवान है, साहस बहुत बड़ा है, तुम्हारा चरित्र तुम्हारा बहुत बलवान है, तो ध्यान रखना, थोड़ा मंत्र पढ़ पढ़ करके हल्का फुल्का 1% चांस है, वो भी 100 करोड़ लोगों में मुश्किल से 1000-2000 लोग अपने बुरे समय को अच्छे समय में मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ करके परिवर्तित कर पाते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूँ? हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी उस मंत्रों का प्रभाव देख पाते हैं। बहुत मुश्किल, रेयर केस होता है ये। इसलिए जब भी आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है अथवा ब्रेन की सर्जरी होती है तो लगभग सब लोग यही मान के बैठ जाते हैं, भैया इसमें तो आदमी आने की वापस संभावना ही कम है। कैंसर हो गया, 4थे स्टेज में है, तो उसमें कौन सा मंत्र, कौन सा स्तोत्र? इधर तो 1100, 2100 और 5100 रुपये की रसीद काट करके तुम्हें दुनिया भर के कैंसर ठीक हो गया और फलाना ठीक हो गया, जाओ भेजो, बोल दे रहा उनको स्तोत्र और मंत्र पढ़ने के लिए। वो आजकल गली में घूम रहे कई भाई, यार किया भी किया करते रहते वो। जाओ उनको अस्पताल में बैठो, मैं महीने के 10 लाख रुपए देता हूँ उनको, कर लो। वहाँ गरीब लोग बैठे 20-20 लाख, 50-50 लाख खर्च कर रहे हैं, उनके खेती बाड़ी, मकान, ज़मीन जायदाद बेच करके वहाँ इलाज कर रहे। तुम्हें कितना कमा रहे हो इधर लोगों से 1000-2000 लेकर के? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इतना ही कमा रहे हो ना। मैं तो 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ, ये जितने भी ठीक करने की गारंटी लेते तंत्र से, मंत्र से, स्तोत्र से। दुनिया भर की किस्से कहानियाँ सुना करके, कौवा बैठने को, डाली टूटने को, किसी का होता है। अब 100-200 में क्या सारे कैंसर के बीमार पेशेंट मर ही थोड़ी जाते हैं। हाँ, उसका ट्रीटमेंट उधर चल रहा होता है, कई लोगों का पुण्य होता है तो बच जाते हैं, तो उसका क्रेडिट ऐसे बीच के नटोरे भटोरे उठा लेते, देखो हमने इधर रेखी दी थी इसलिए उसका कैंसर ठीक हो गया। तो ये ऐसे क्रेडिट उठाने वाले लोग होते हैं, आकर के तुम लोगों को कहानियाँ सुनाते, तुम लोग लपक जाते हो, हमारा भी हुए, हमारा भी ठीक हो जाए। तो ये मैं उपाय के विरोध में हमेशा रहता हूँ, क्योंकि इसमें आपका मनोबल बहुत हमेशा दीनहीन, लाचार बन जाता है। आपको उपाय के चक्कर में इतना गिरा देता है मनोबल आपका कि कहीं से तो कुछ तो उपाय मिल जाए, कोई तो महाराज जी उपाय बता दे, कुछ तो होगा हमारी समस्या का समाधान। किसकी समस्या का समाधान हुआ है उसका नाम बताओ पहले।
ये एक ऐसा भ्रम जाल है उपाय के नाम पे, क्योंकि आप लोगों के पास इतना धैर्य साहस नहीं होता, लंबे समय तक दुख सहन करने की क्षमता नहीं होती। तब आप जब थक जाते हो दिमाग से, बुद्धि से, विचारों से, तब आप लोगों को एक उपाय ढूंढने की इच्छा जरूर उत्पन्न होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप उपाय ढूंढने से बेहतर है एक अच्छा मित्र बनाओ, एक अच्छा मित्र बनाओ। अगर आप महिला है तो कोई अच्छी गुणवान महिला अपनी मित्र बनाओ, आरिका को अपना मित्र बनाओ, अपनी गुरु बनाओ। अब जा करके वहाँ बैठा करो, वहाँ जा करके कोई उपाय नहीं पूछना है, वहाँ जा करके बैठना है, उनकी सेवा करना है, उनसे ज्ञान ले लो, उनकी समझ ले लो, वो क्या कह रहे हैं उसको स्वीकार करो। वो सहन करने के लिए कह रहे हैं, शांत रहने के लिए कह रहे हैं, सब रखने के लिए कह रहे, रखो रखो। हमेशा तुम किसी भी साधु के पास, किसी भी भगवान के पास किसी भी मंत्र को पढ़ लो और सब चीज़ें ठीक होने लग जाए, ये सोचना ही तुम्हारा सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा कोई सिस्टम कैसे हो सकता है संसार में? लगातार 9-9 जन्मों तक मुनि बन करके कितने मंत्र फेड़े होंगे, तुमसे तो 1000 गुना ज़्यादा जाप किए होंगे पार्श्वनाथ भगवान ने। तुम गृहस्थी में बैठ करके 2 बार जबान की लपलापा करके बुड़ 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 करके मंदिर में पूजा पाठ के थोथड़ा थोथड़ करके आ करके एक ये भी रिटाड़ो हो कि उसका भी कोई आता पता होता नहीं। आंखें एक तरफ, जबान एक तरफ, दिमाग एक तरफ और नीयत एक तरफ तुम्हारी बहती वहाँ, सारी गंगाएं हृदय में बहती रहती, काम वासना की, तृष्णा की, घृणा की, नफरत की। वहाँ कौन सा वहाँ तुम्हारे सारे मंत्र सूत्र पूजा पाठ ठीक से चल रहे? उसमें भी 1000 छेद है, तो उसमें कहाँ तुम्हें लाभ मिलेगा बताओ? इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहली जिम्मेदारी लीजिए, मुझे मेरे किए हुए कर्म का फल भोगना है, पहला तो ये। फिर सब्र टूटने लग जाए, हिम्मत हारने लग जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, उसके प्रति, उनके प्रति विनय रखो, आज्ञा ले लो, गुरु महाराज मुझे अपना ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए, मुझे संबल दीजिए, मुझे सहारा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बस इतना बोलिए, आते जाते रहिए। अपना बुरा समय, बुरे कर्म जितने किए हैं उसको शांत सद्बुद्धि के साथ, जिसका जो व्यक्ति बुरा कर रहा है उसके प्रति भी सद्भावना रखते हुए अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। कर क्या लोगे? कर किया है सो भोगना है। और ऐसा नहीं कि तुमने विवाह किया तो विवाह से जुड़े हुए जितने भी दुख है वो तुम्हें भोगना है, उसका कभी उपाय नहीं होता। विवाह किया ना तुमने, तो विवाह करने के बाद पति आया, बच्चे आ गए, माता पिता आ गए, सास ससुर आ गए, जेठानी देवरानी आ गई, ननंद आ गई, पड़ोसी आ गए, सब आए ना तेरे जीवन में, तो तुम उनको जीवन में लेके आए हो, तो उनके द्वारा दिया हुआ दुख का कोई उपाय कभी होता ही नहीं, क्योंकि तुमने वो घर गृहस्थी बसा ली है, तुमने अपनी इच्छा से घर गृहस्थी बसाई है। तो तुम्हें अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों का दर्द की शिकायत भी नहीं करना चाहिए, ना उसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए। पहली बात तो ये। जैसे मैंने संन्यास लिया कि नहीं लिया? तो मैंने संन्यास लिया, तो मेरे संन्यास लेने के बाद जो संन्यास का दुख होता है, एक ही बार भोजन करने को मिलता है, नीरस भोजन करने को मिलता है, कपड़े पहनने को नहीं मिलते, ठंडी गर्मी बरसात मिलती है, कैशलोच कर रहा हूँ, पैदल चल रहा तो पैर छिल जाते हैं, हाँ खून बहने लग जाता है, नाना प्रकार की बीमारी आती तो भी औषधि नहीं ले सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ये क्या है? ये संन्यास का दुख है। अब बताओ, मैंने संन्यास धारण किया, मेरे पास कैशलोच का बहुत दुख होता है, मुझे कैशलोच का। अब कैशलोच का जो मुझे दुख उत्पन्न होता है उसका कोई उपाय है? उसका कोई शास्त्रों में मंत्र तंत्र स्तोत्र कुछ लिखा है कहीं? तो मेरे संन्यास का जो दुख है, संन्यास धारण करने के बदले में जो मेरे जीवन में दुख आएगा, उसका कभी कोई उपाय होता ही नहीं है। तो आपने अगर घर गृहस्थी बसाई है तो सास का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, धन का, भोजन का, अन्य प्रकार के जो भी आपको तकलीफ मिल रही है, पहली बात तो आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते दूसरा, उसका उपाय ढूंढ नहीं सकते, उसका उपाय होता ही नहीं है। क्या हमारा, मेरे कैशलोच का कोई उपाय है क्या? मेरे कैशलोच में बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, क्या बताओ, बहुत दर्द होता है। अब मैं रोने लग जाऊं आपके सामने कि मैं कैशलोच में बहुत दर्द होता है हर बार मुझे, अब मैं रोने लग जाऊं, अब बताओ क्या उपाय है आपके पास? कोई मंत्र हो तो बताओ, कोई स्तोत्र हो तो बताओ, कोई काव्य हो तो बताओ। तो तुम्हारा भी व्यापार करोगे तो व्यापार का दुख भी रहेगा। पति लेके आओगे जीवन में, पति का दुख भी रहेगा। पत्नी जीवन में लेके आओगे तो पत्नी का दुख रहेगा। पुत्र जीवन में लेके आओगे, पुत्र का दुख भी होगा। तुमने कपड़े पहने, कपड़ों का दुख होगा, मेरे पास इतने कपड़े उतने कपड़े, मेरे पास नहीं है उसका दुख है, तुम्हारे पास है उसका दुख है। समझ में आ रहे हैं ना? तो मेरे संन्यास जीवन के जो दुख है वो मुझसे मैं अलग नहीं कर सकता, और तुम्हारे घर गृहस्थी के जो दुख है वो तुम उससे अलग नहीं हो सकते, उसका कोई उपाय भी नहीं होता। अब बहुत दर्द हो रहा है, कई बार होता है, कोमल प्रकृति के मुनि महाराज होते हैं तो रोते, फिर वो दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है तो भी बाल तो
निकालने हर 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। समझ में आ गया? हाँ, अब कोई मुनि महाराज आ रहे, घुटने में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, पैर में बहुत छाले हो गए, बहुत रो रहे, तड़प रहे, बुखार आ गया, तो आपको क्या लगता है छूट मिलेगी? हाँ, अरे अरे बहुत छाले हो गए, महाराज को खून बह रहा है, थोड़ा जूते चप्पल पहन लो, थोड़ा कपड़ा लपेट लो। हाँ, मुनि महाराज बने तो महाराज का दर्द सहने का है, और घर गृहस्थी बसाए तो घर गृहस्थी का दर्द भी एक्सेप्ट करो। उन सारे दुखों का कोई उपाय नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। महाराज जी, क्या मौत को, मृत्यु को अटल सत्य नहीं कहा जा सकता जीवन का? अरे पैदा होते ये भी तो सत्य है, मर थोड़ी रहे, मर रहे ये भी सत्य है, जन्म ले रहे ये भी सत्य है, बीच में जिंदगी में मौज मस्ती मार रहे ये भी सत्य है। संसार में हर चीज सत्य, तो यह झूठ कुछ है ही नहीं संसार में। नमोस्तु महाराज। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। गुरु से ज्ञान, सहारा या संबल लीजिए और शांत भाव से अपने कर्मों को सहन कीजिए। तत्पश्चात हमारे आदरणीय राहुल भैया जो शिक्षक हैं, उनकी जिज्ञासा रखी जाएगी। उसके पूर्व मैं भैया का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। पूज्य महाराज 10-12 दिनों से हम लोगों को दीपावली के काम के कारण थोड़ा सा आ नहीं पाए थे, इसलिए हमारे आदरणीय भैया जी ने जो संचालन किया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार कर रहे हैं, और आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लोग 10-12 दिन तक नहीं आ पाए। आदरणीय भैया अपनी जिज्ञासा रखेंगे। उसके बाद सरोज चाची, इनका प्रश्न कल रह गया था इसलिए वो आज हो जाएगा। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, देवों के राग द्वेष मनुष्य से अधिक होते हैं, उनकी आकुलता व्याकुलताएं भी मनुष्य से अधिक होती हैं, और वो वस्त्र भी मनुष्य की तरह ही धारण करते हैं। फिर भी महाराज श्री उनके रिद्धियां सिद्धियां होती हैं और मनुष्यों के नहीं, ऐसा क्यों? नमोस्तु भगवान। उनकी गति ही उनके लिए सारी चीज़ें प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ भाई स्वर्ग में देवताओं को मिलती, नारकी जीवों को भी मिलती है। जो नरक में जन्म लेते हैं उनको भी अवधि ज्ञान होता है, अपनी ही शरीर के अंगों पंगों को अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं, दूसरों को काटने पीटने मारने के लिए। सब अपने हाथ को चाकू बना लेते, तलवार बना लेते, हथौड़ा बना लेते, सब आरी बिरी सब इसी से बना लेते। वो अशुभ विक्रिया कर सकते हैं, और देवताओं के पास शुभ विक्रिया करने की क्षमता होती है और अशुभ विक्रिया करने की भी क्षमता होती है। इसलिए वहाँ ऐसा नहीं सोच सकते कि उनके लिए कोई अलग फैसिलिटी है। आकुलता व्याकुलता परिणामों में ऐसे ही सब चलता रहता, हमारे जैसे ही है। जो आपके घट में चल रहा है बुद्धि में, विचारों में, सेम वही होता है, वहाँ कोई अलग नहीं होता, बस गति का अंतर है। भाव, बुद्धि, विचार, तृष्णा, आसक्ति, छल, कपट, घृणा, निंदा, नालस्ती, बुराइयाँ, ताना मारना, ये हीन भावना से देखना, जलन पैदा होना, सारे इमोशन सेम टू सेम होते हैं। इमोशन में कोई अंतर नहीं आता। जो आप यहाँ अभी हो और अपने घर में, परिवार में, समाज में जिस स्वभाव के, जिस बुद्धि के लोग देख रहे हो ना, इसी स्वभाव, बुद्धि, विचार के वहाँ देवी देवता आपको मिलेंगे। और इससे भी बुरी हालत है। अब आप तो मरोगे, देव बनोगे, चलो ठीक है, आपको मैं देव बना दिया। अब जो भोग भूमियाँ है, उन भोग भूमि के जानवर भी देव बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब कोई देवता आपके पास आ गया, कहा है तुम पहले कौन थे? वो बोलेगा मैं पहले कुत्ता था। अब तुम कौन थे? बोले मैं जैन कुल में था। अब तुम्हें सिर्फ देव बनने के लिए कितनी लंगड़ी तंगड़ी, कितने सारे चीज़ों को भांजना पड़ा, कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितने महाराज के प्रवचन, कितने सारे उपवास, कितना सारा दान देना पड़ा, तब जाकर के तुम वहाँ देव बन गए। चलो तुम तो खुश हो गए, तुम देव बन गए। बगल के देवता की बातें सुनोगे तो तुम्हें खुद पर लज्जा आ जाएगी। यार कुत्ता था, बिल्ली था, हाँ, सांड था, गाय था, बकरा था, बकरी था, चपकली था, अब क्या करोगे? हैं? समझ में आ रहा है? तुमने जिस स्वर को पाने के लिए दुनिया भर के सारे तांडव किए, और तुम जब वहां जन्म लोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें वहां देखने को मिलेगी। और जितने वहां देव है, मैंने पहले भी शायद इस विषय को कहा था, अधिक मात्रा में सब त्रियंच योनि से ही वहां जाने वाले देवताओं की संख्या ज्यादा है। तब आपको पता चलेगा ये पुण्य कमा करके पूरा जीवन भर हम देव बन गए, ये तो जानवर बिना पुण्य, बिना भगवान, बिना गुरु, बिना शास्त्र, बिना स्तोत्र के भी ऊपर उठ गए। संसार है, ऐसा ही है, मैं क्या कर सकता हूं इसको? या तो
आप सोचो ना, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, पूरे 3 काल, कितने लंबा चौड़ा समय है वो। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 6 कोड़ा कोड़ी सागर। चतुर्थ काल तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का था। जब वो इतना लंबा चौड़ा है तो भूख भूमि देख लो कितना, और उसमें इतने जानवर, इतने इंसान पैदा हुए, सबरे के सबरे संगी पंचेंद्रिय और सभी मनुष्य जो है सब देव बन गए। आप सोच लो ऊपर कितनी भीड़ होगी, और वहाँ जानवरों की संख्या ज़्यादा है। जानवर माने जानवर थे पहले और फिर वो देव बन गए। अब आप क्या माथापच्ची करोगे, इधर मुनि बन करके हमें नाना प्रकार का त्याग तपस्या करके बाद देव बन के बैठ गए। ये सारा चिंतन करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आता है कि पुण्य कमा करके देव बनने से बेहतर है कि मनुष्य बने तो गुण कमाओ, क्योंकि वहां पुण्य के प्रताप से तो देव बनने वाले तो कुत्ता बिल्ली जानवर भी है, लेकिन हम मनुष्य होकर के अगर गुणवान नहीं बन पाए तो हमारा मनुष्य होना ही व्यर्थ है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेरित करता हूँ लोगों को कि आप गुणवान बनने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति जब स्वयं को गुणवान बना लेता है, कोई भी संसारी अज्ञानी व्यक्ति, तो वो स्वभाव से पुण्य कमा रहा है 24 घंटे। पुण्य तो आ ही रहा है उसके पास, गुणवान व्यक्ति के पास पुण्य नहीं आ रहा है क्या? आ ही रहा है, लेकिन दिमाग में पुण्य कमाने का लक्ष्य मत बनाओ, पाप काटने का लक्ष्य मत बनाओ। आप गुणवान बन करके जीवन यापन करने की कोशिश कीजिएगा। तो गुणवान बन करके जब आप देव बनोगे तो आप देवताओं के भी वहां स्वामी बन करके पैदा हो जाओ, और फिर आपका 1 भव, 2 भव, 3 भव, 4 भव का जो श्रृंखला है ना, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ये ध्यान रखना हमेशा। सौधर्मेंद्र भी वो यहाँ मुनि अवस्था होती, वो मुनि समाधि मरण मरने के बाद ही वो सौधर्मेंद्र बनता है। मतलब पुण्यवान व्यक्ति सौधर्मेंद्र नहीं बनता, गुणवान व्यक्ति सौधर्मेंद्र बनता है। जैसे कि 16वें स्वर्ग में 12वें के 16वें सीता गई ना, 16वें स्वर्ग में उपेंद्र बनी है, ठीक है। यहाँ अगर वो श्राव्य काव्य का अस्त में चली जाती ना तो इतनी श्रेष्ठ वहां देव नहीं बनती, लेकिन अनुव्रति गुणवान बनी, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना करते हुए दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णुवान बन गई, और गुणवान होकर के वो जब ऊपर उठी तो उसको उच्च पद मिल गया। इसलिए गुणवान बनने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, नहीं तो स्वर्ग में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनको देख करके आपको शर्म आ जाएगी। अब देखो भगवान महावीर का समोचरण में सैनिक राजा जा रहा है, हाँ पैर के हाथी के पैर के नीचे मेंढक मर गया, और वो अभी सैनिक राजा समोचरण में पहुंचा भी नहीं, वो मेंढक मर करके देव बन गया। उनके मुक्टों में वो मेंढकों के चित्र भी लग गए, और वो वहाँ खड़ा है समोचरण में आकर के खड़ा है ऐसे हाथ जोड़ करके। अब सैनिक राजा की नज़र बढ़ गई, ये तो क्या कर रही है मेंढक, इसके मुक्टों में मेंढक क्यों लगाए, पूछा तो बताया उसको कि अभी तू गए थे उते से आया तो ये मेंढक है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत समझना कि तुम ही सब कुछ हो। यहाँ कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, चिपकली सब बैठे वहां देवगति में। अब क्या उनसे तुम उम्मीद रखोगे सद्बुद्धि की? ना संस्कार है ना कुछ है, बस पुण्य था इसलिए बन गए देव। मनुष्य है इसलिए गुणवान बनना चाहिए, ना पुण्य ना पाप। क्या ही मतलब होता है इसका? अरे जी, भोगों के बीच में वो पुण्यवान कैसे बन जाते हैं? इनका क्या होता है, जैसे कोई एक आत्मा है, मान लो मेंढक है, उसके आत्मा में मान लो 30 किलो पाप है और 70 किलो पूर्व जन्म का पुण्य बचा है। अब वो क्या है कि मान लो स्वर्ग जाने के लिए 20 किलो आत्मा में पाप होना चाहिए और 80 किलो पुण्य होना चाहिए। और वो मेंढक पर्याय में उसने वहाँ के दुख भोग लिए। मेंढक पर्याय में दुख भोगते 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 उसके क्या हो गए, पाप की मात्रा कम हो गई। तो स्वर्ग जाने के लिए जितनी मात्रा में पुण्य पाप होना चाहिए उतनी मात्रा में वो लेवल आ गया, तो वहाँ से ऊपर उठ जाता है सीधा। उसको अलग से भगवान मंत्र स्तोत्र तो आप लोगों के पागलपंथी के कांड है सब करते रहते हो। हाँ, क्योंकि धर्म के नाम पर आपको भगवान ये मंत्र ही याद आते हैं। आपको धर्म कहते ही, जिससे मैं आगे आपको बोला ना, कल से सब लोग बहुत अच्छे से धर्म करो। मैंने अभी क्या बोला? कल से सभी लोग बहुत अच्छे से धर्म करना। आपको अभी आपके दिमाग में क्या क्या चित्र आया ये बताओ? मंदिर आ गया, भगवान आ गया, घंटा आ गई, पूजा की थाली आ गई, अभिषेक आ गया, यही बातें तुम्हारे दिमाग में आती है। जैसे ही मैंने आपको कहा कि आप कल से धर्म करने लग जाओ, आपको ये ख्याल तक नहीं आते कि नहीं आप कल से मुझे महाराज जी ने कहा है तो क्षमा करना है, दया करना है, करुणा करना है, मधुर वचन बोलना है, विनय करना है, नम्रता में रहना है, मर्यादा में रहना है, कोई भी गली में घूमते हुए मुझे दुराचार, व्यभिचार, मदिरालय में नहीं जाना है। आपके अंदर ये ख्याल आए? नहीं आएंगे, क्योंकि आपको ये किसी ने सिखाया ही नहीं है। मैंने कहूँ ना, बस एक सेंटेंस बोलूँ कि भाई कल से सब लोग अच्छे से धर्म कर लिया करो, तो ये होता है गुणवान बनना और पुण्यवान बनने की दिशा में जाना। अब तुम्हारा क्या है सिस्टम तुम जानो। मैंने तो अपने जीवन में सही चीज़ समझ ली और मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ। थोड़ा बहुत आप लोग बोलने के लिए कहते हो तो मैं बोल देता हूँ।
बाकी यही है कि जब भी लगता है कि मुझे धर्म करना है तो दुख सहन करना भी एक धर्म होता है, लेकिन तुम करोगे नहीं। मैं इतना पूजा पाठ जाप स्तोत्र करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। अरे बुरा हो रहा है तो बुरे को सहन करना भी धर्म होता है। अरे या तो तुम बोल दो कि पार्श्वनाथ भगवान 7 दिन तक दुख दर्द पीड़ा झेल रहे थे, वो धर्म नहीं था। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक भूख की पीड़ा से दुखी थे तो वो सहन नहीं करते, वो धर्म नहीं कर रहे थे। तुम बोल दो एक बार। तुम्हारा दुख सहन करना भी बहुत बड़ा धर्म होता है। खाली मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र मुनि बनना व्रत लेना तप करना ही धर्म नहीं होता। महाराज श्री समाधिस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी के एक प्रश्न में था कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा था जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। अब मुनि श्री अविचल सागर जी ने इसे पूरा कर दिया। जो धारण करने योग्य क्या है? विनय धारण करने योग्य है, सत्य धारण करने योग्य है। अब ये परिभाषा पूर्ण हो गई है कि धारण करने योग्य जो है वो सद विचार धारण करने योग्य है, वो धर्म है। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्रीमती सरोज जी जैन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आदरणीय चाचा जी विमलेश कुमार जी जैन लागोन वाले। तप और त्याग में क्या अंतर है? तप स्वयं के कर्मों को नष्ट करने के लिए किया जाता है और त्याग अपने कल्याण के लिए भी किया जाता है और दूसरों के कल्याण के लिए भी किया जाता है। महाराज जी कल का इनका एक प्रश्न रह गया था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, हो गया तो। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रीमान आदरणीय चाचा जी विमलेश कुमार जी जैन लागोन वाले। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न है, गंगा जी कैलाश पर्वत से निकलती इतनी पवित्र और लाखों आदमी और वृक्ष और नदी जानवर सबको पानी पिलाती बढ़िया मीठा, इतने बढ़िया शुभ कर्म है। अंत में उनका समुद्र में कौन सा शुभ कर्म ऐसा आया उनका कि वो समुद्र में जाके गिरी? नहीं, शुभ कर्म का उदय होता है, अशुभ कर्म का क्यों उदय है? अशुभ कर्म का उदय क्यों? शुभ कर्म का ही तो उदय है सब। नहीं उनका मतलब उनका ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ उन्हें खारी पानी जामे उनकी समाप्ति हो पाई। तो आपको बुरा लग रहा है, उनको थोड़ी पानी को बुरा लग रहा है, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है। देख करके तुम्हें बुरा लग रहा है ये तुम्हारी बात हो गई ना। जो गंगा का पानी है समुद्र में मिलता है, जो जलकायिक जीव उसमें है, उनको तो अच्छा ही लग रहा है, उनको नहीं बुरा लगता। वह यहाँ से इतनी पवित्र होकर निकली वहाँ बैठी। हाँ तो आपके लिए पवित्र है, उनके लिए ना कोई पवित्र है ना अपवित्र है। एक इंद्रिय जीव है, उनको काहे को अच्छा बुरा लगता है? दुर्भाग्य नहीं माने उनका। उनका कोई दुर्भाग्य नहीं है। काहे का दुर्भाग्य? बढ़िया है। आगे जा करके सूरज की किरणों से समुद्र के पानी का बाफ बनेगा, वो बाष्प बन करके आसमान में जाएगा, फिर कैलाश पर्वत पर वो सारे बादल बन करके पानी बरसाएंगे, फिर बहेगी, चलता रहे, चक्र है ये, चलने दो। उन जीवों का कभी कल्याण नहीं होगा क्या? हम वही से तो आए हैं, हम वही जाने वाले हैं। बात तो सही है, वहीं जाएंगे जहाँ। हाँ, हम आए वही से। 80 साल के लिए यहाँ इंसान है, इससे ज़्यादा नहीं। 80 साल के लिए तुम्हें जो लंगड़ी तंगड़ी कबड्डी खो खो खेलना है खेल लो, प्राण छूटने दो बेटा, फिर देख लेना ये पूरा ये आसपास जितने पेड़ पौधे, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्र 3 इंद्र, कीड़े मकोड़े, खेकड़े, झिंगे, बकरियाँ, मेमने, ये जितने दिख रहे हैं ना, ये सब बनना है अपने को अभी। हाँ, सब बनना है ये, बिल्कुल बनना है, हमें भी बनना है, तुम्हें भी बनना है, इसमें क्या डर है? पर जब तक ये मनुष्य जीवन मिला है तब तक उसको सभ्यता के साथ जीने का प्रयास करे। गृहस्थ है तो गृहस्थ की सभ्यता में बने रहिए, सन्यास का जीवन है तो सन्यास के जीवन में सभ्यता से बनाए रखिए, बहुत है। एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है पूज्य महाराज श्री जी। श्रीमती निशा जैन पूछ रही हैं, कर्म काटने के लिए मुनि बनना जरूरी है या आरिका बनना या अणुव्रति बनना जरूरी है क्या? कर्म का काटने का कार्य तो कभी हाथ में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, लेकिन फिर भी हम कर्म काट नहीं पाए। अब कोई पहली बार तो मुनि बन नहीं रहे, पहली बार तो आरिका बन नहीं रहे, पहली बार तो श्रावक बन नहीं रहे। तो ये जो धारणा है लोगों की कि मैं क्या करूं कि मेरे कर्म कट जाए, ये थोड़ा थॉट्स बदल करके मैं क्या हो जाऊं कि मेरे कर्म कट जाए, ये सोचना चाहिए।
समझ में आ रहा है कुछ कहा मैंने? मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे कर्म कट जाए, ये सारी दुनिया सोचती है। धर्म कर लो, पूजा कर लो, जाप कर लो, मुनि व्रत का पालन कर लो, आर्य का व्रत का पालन कर लो, प्रतिमा का पालन कर लो, मैं कौन सी तीर्थ वंदना कर लूँ, कौन सा जाप कर लूँ, कौन सा स्तोत्र पढ़ लूँ, कौन सा ध्यान कर लूँ। ये लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि मेरे कर्म कट जाए, लेकिन कर्म कभी भी कटते नहीं हैं कुछ करने से, ये होने के बाद कटते हैं। क्षमावान हो जाओ, दयावान हो जाओ, मृदु स्वभावी हो जाओ, परोपकारी हो जाओ, सहिष्णु हो जाओ, धैर्यवान हो जाओ, विवेकवान हो जाओ, लज्जावान हो जाओ, मधुरभाषी हो जाओ। तो आप पहले ये हो जाओ, जैसे ही आप ये हो जाओगे वैसे ही आपके कर्म भस्म हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, आपको चाहे गृहस्थ जीवन में रहना है गृहस्थ जीवन में रहिए, संन्यास जीवन में आना है संन्यास जीवन में आइए, लेकिन ये नहीं सोचना कि गृहस्थ जीवन में रहने से कर्म नहीं कटते और साधु जीवन में आने से कर्म कटते, ये कभी मत सोचना। कर्म काटने की अगर जहाँ तक बात है, गृहस्थ में भी कर्म काट सकते हो और संन्यास में भी कर्म काट सकते हो, अगर विवेक है तो। और विवेक नहीं है तो यहाँ भी काट नहीं पाओगे और वहाँ भी काट नहीं पाओगे। इसलिए कर्म नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या होना होता है वो मैं कह सकता हूँ, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। तो 10 धर्म में कुछ करने के लिए नहीं कहा गया, 10 धर्म में आपको होने की प्रेरणा दी है कि आपको उत्तम क्षमा करने वाली आत्मा होना है। मैं ऐसा होना चाहता हूँ कि मुझे मारने पीटने गाली निंदा नालस्ती करने वाले व्यक्तियों के लिए मैं क्षमा कर सकूँ। इस योग्य मुझे मेरे स्वभाव को, मेरी बुद्धि को निर्माण करना है। मुझे सरल स्वभावी होना है, मुझे मृदु स्वभावी होना है। इस प्रकार के जो भावना रखता है और उसी प्रकार के स्वभाव में जो निरंतर दृढ़तापूर्वक रहता है, उसके कर्म की निर्जरा जरूर होती है। तब कर्म काटने का कार्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कर्म करने का ले लो, करने का। हाँ, कर्म करने का निर्णय ले लो, कर्म काटने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। कर्म करने का निर्णय का मतलब मैं क्षमा करूंगा, मैं दया करूंगा, मैं विनय करूंगा, मैं मधुर वचन बोलूंगा। आप कर्म करने का निर्णय लो, आप कर्म काटने का ठेका मत लो। कर्म करने से कर्म कट जाएंगे। काटने की बात ही मत करो, आप काट नहीं पाओगे। कभी कटे ही नहीं हमारे कर्म, एक बाल मात्र भी कभी कर्म हमारे खत्म नहीं हुए आज तक। हुए होते तो आज 8 में से 1 खत्म हुआ होता, 7 लेके आते, 6 लेके आते, 5 लेके आते पैदा होकर नहीं होते समय। अनंत काल से 8 को ही ढो रहे, थोड़ा कम ज़्यादा भले ही होते, कटते नहीं है। हमारा कर्म काटने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कर्म करने की जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है, ये ध्यान रखना। और कर्म करते समय कर्म कट जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिमाग में लक्ष्य मत बनाओ कि मुझे कर्म काटना है, दिमाग में ये लक्ष्य बनाओ कि मुझे मेरे मन, मेरी वाणी, मेरी शरीर की इंद्रियों को गुणवान बनाना है। बस आप अपना ये लक्ष्य बनाइए, बाकी ये पुण्य आएगा, पाप कट जाएगा, कर्म कट जाएंगे, सब इसके बैनर में, इसकी छाया में सारे काम आपके पूरे हो जाएंगे। आदरणीय अनीता चाची जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि विद्या दान क्या कहलाता है, इसे किस तरीके से दिया जा सकता है? ज्ञान दान, विद्या दान क्या होता है, यही है ना प्रश्न? प्रश्न यही है ना? जी जी, हाँ। यही। जो भी आपके आसपास जीव है, कोई भी आपके आसपास खड़ा है, आप कभी भी उसको हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ करने का कभी भी उपदेश मत देना। कोई भी आपके अगल बगल में है, आप घर में बैठे, गली में बैठे, कहीं भी जा रहे आ रहे, जेठानी देवरानी के बच्चे भी क्यों ना हो, किसी के भी बुद्धि की विशेषता देख करके जलस पैदा मत करना, ईर्ष्या पैदा मत करना। अपने बच्चे के कम परसेंटेज आते हैं तो दुखी भी मत होना, ये ध्यान रखना हमेशा। जिसका जितना ज्ञानावरण कर्म का क्षोक्षम है, उसकी उतनी प्रशंसा आपको करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि घर में 80% लाता है, एक 40% लाता है, तो 40% लाता है उसकी निंदा करने लग जाता है, 80% की तारीफ करते हैं। तो आप खुद ही अपनी आत्मा में एक 40% वाले बच्चे की निंदा करके उसके ज्ञान का अपमान तो पहले ही कर रहे हो आप लोग। तो इसलिए ज्ञान दान का मतलब ये नहीं कि महाराज जी को शास्त्र दान दे दिया।
नहीं, ज्ञानदान विद्यादान का मतलब होता है कि आप अपने आसपास के प्रत्येक संसारी जीव जिनके साथ आपका उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना होता है, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस नगर में, जिस गली मोहल्ले में आप रहते हो, वहाँ आसपास के लोगों के लिए आपका जो वार्तालाप करने का तौर तरीका होता है वो ज्ञान बढ़ाने वाला होना चाहिए। आप लगातार अपने परिवार रिश्तेदारों में दया की महिमा, करुणा की महिमा, विनय की महिमा, प्रभु की महिमा, भक्ति की महिमा, दान की महिमा की बातें दे दिया करो, उनको समझ दिया करो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास जो हमारे चाची फूफा भाभी नाना नानी नाना प्रकार के रिश्ते हैं उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, तो आपको उनको एक सद्ज्ञान देने की हमेशा हृदय में इच्छा जागृत रखना चाहिए कि भले ही हम हमारे दुश्मन भी उन घर में पल रहे हो तो भी अकेले में बैठ करके लगना चाहिए कि नहीं, मेरी जेठानी पता नहीं मेरे लिए क्यों ऐसी ईर्ष्या रखती, द्वेष रखती है, वहाँ पता नहीं मैं उसके साथ कल ऐसा जाकर के बताऊंगा, ऐसा जाके कहूँगा कि उनके हृदय की सारी कषाएं शांत हो जाए। तो ये सब विद्या दान में आता है, ध्यान रखना। और यदा कदाचित आपको कभी कोई गौर गरीब परिवार का व्यक्ति है, कोई स्कूल की बैग चाहिए, स्कूल की किताबें चाहिए, अन्य प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सारी संस्थाएं काम करती है जो उनको स्कूल की फीस भरती, किताबें, ये भी ज्ञान दान का एक अंग हो सकता है। लेकिन आप किताब दान देना तो पैसे दान देना ये क्रिया तो कभी कभी कर पाओगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्ञान दान आप दिन भर दे सकते हो, 24 घंटे दे सकते हो, पहले वो ज्ञान दान दो। अपने आसपास के सारे रिश्तों में आप एक समझदारी की बातें कर लिया करो, सन्मार्ग और सद्बुद्धि की बातें कर लिया करो, ये भी ज्ञान ही है। पूज्य महाराज जी, आदरणीय सरोज चाची जी ने कल एक प्रश्न पूछा था कि संसार भावना किसे कहते हैं, आपने कहा था कल बताएंगे। आगे बढ़ो। तत्पश्चात अंतिम जिज्ञासु के रूप में मैं आवाज दे रही हूँ अनीता चाची, कल्पना बुक डिपो। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, दिग्व्रत क्या होते हैं? दिग्व्रत गृहस्थों के 12 प्रकार के अनुव्रत होते हैं। प्रत्येक गृहस्थ जो विवाह के बंधन में बंधा हुआ है वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, व्यापार आदि क्रियाओं को करते हुए, असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य आदि सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जिनेंद्र भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ अपनी आत्मा को हल्का बनाए, पाप से मुक्त रखे। इसलिए उन्होंने गृहस्थों के योग्य 12 प्रकार के अनुव्रतों का उपदेश दिया है। उसमें से अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और अपरिग्रह अनुव्रत, ऐसे 5 अनुव्रत होते हैं। 3 दिग्व्रत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत होते हैं। ये गुणव्रत में आता है। तो दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ऐसे 3 प्रकार की क्रिया, और 4 शिक्षाव्रत है जिसमें सामायिक, प्रोषोदोपवास, भोगोभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ऐसे उसके 4 भेद बताए हैं और गृहस्थों को इसका पालन करने की प्रेरणा दी गई है। इसमें दिग्व्रत, दिग माने दिशा, दिशाओं का बंधन बांधना। दिशाओं का कैसे बंधन बांधते हैं? मैं पूर्व दिशा में 400 किलोमीटर तक विहार नहीं करूंगा, मैं पश्चिम दिशा में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे 10 दिशाओं में वह ऊपर नीचे और 8 दिशाएं, इनको वो बांधता है कि मैं इतने ही किलोमीटर के अंतर अपना जीवन निर्वाह करूंगा, उसके बाहर कभी भी अपने जीवन में नहीं जाऊंगा। इसको दिशाओं का बंधन बांध करके अपने जीवन यापन करना, इसको बोलते दिग्व्रत। देशव्रत में उसका समय बांधता है। पहले तो दिशा बांध दी, फिर समय बांध लिया कि मैं 2 साल तक 200 किलोमीटर के बाद नहीं जाऊंगा, ऐसा। और अनर्थ दंड व्रत मैंने शुरू में बोल ही दिया है। नमोस्तु महाराज जी। आज की जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम सभी मिलकर के करते हैं पूज्य मुनिवर की आरती। अविचल सागर की गुण